हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट क्लास में इनर प्लैनेट्स के बारे में देखा था, आज हम आउटर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। जो हमारे बाहरी ग्रह हैं, जिनको हम जोवियन प्लैनेट अर्थात गैसीय ग्रह कहते हैं, उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो हमारे 4 आउटर प्लैनेट हैं, जोवियन प्लैनेट है, ये रहे सामने। शॉर्ट में आप थोड़ी सी इनकी इन्फो भी लिखी हुई है। तो जुपिटर, जी हाँ, पहला है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था, सॉरी उसका मैं जवाब तब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने पूछा था प्लूटो को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्लूटो को हिंदी में यम कहते हैं, यम, यमी नहीं, यम कहते हैं, या और मां, यम। ओके, चलते हैं आगे, अब इनको एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करेंगे हमारे जुपिटर से। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, सब जानते हैं कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। फेमस है क्यों? रेड स्पॉट के लिए। अभी हम देखेंगे अगली तस्वीर में रेड स्पॉट क्या है। ये नंबर ऑफ सैटेलाइट, प्लीज दोस्तों अपडेट है, ये फुली अपडेटेड है। अभी अक्टूबर 2024 के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको 95 सैटेलाइट्स मिल चुकी हैं जुपिटर की, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ी और अदर जो फेमस हैं यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, एल्मिथिका और हिमालया। तो ये आपको सामने है। वैसे आपको गैनीमेड याद ही रखना है कम से कम। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट 95 है, जी हाँ। अब इनके मून की संख्या, जुपिटर की जो चंद्रमा है उनकी संख्या हो चुकी है 95। जी हाँ, सबसे ज्यादा नहीं है ये दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट है नंबर में। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है, वो है आप सैटर्न के पास। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे वहां मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। तो अगर आप इसको सीरीज में पूछें तो ये नंबर में 5वां प्लैनेट आता है। 4 तो इनर हो गए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और 5वां है नंबर में जुपिटर। ओके, अगर हम मास की बात करें तो पृथ्वी से लगभग कितना है ये? 318 टाइम गुना है, 318 टाइम्स है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सूर्य हमारा जो सन है हमारा, वो पृथ्वी से लगभग कितनी गुना बड़ा है, आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा सन है, सन सूर्य, वो हमारी पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इट कंपोज्ड मोस्टली ऑफ गैस एंड लिक्विड स्वेलिंग इन द कॉम्प्लेक्स पैटर्न विद नो सॉलिड सरफेस। देखो ये चारों गैसीय प्लैनेट है। अब हम जो भी प्लैनेट पढ़ेंगे आउटर वाले में सब गैस से बने हुए हैं। मोस्टली हमने पहले पढ़े हाइड्रोजन और हीलियम। इन पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। क्या नहीं है? सॉलिड सरफेस नहीं है, ये आपको याद रखना है। एक चीज और, सॉरी यहां मेंशन करना भूल गया, कि जो जुपिटर है ये अपने एक्सिस पर सबसे तेजी से परिक्रमा मतलब घूम जाता है। अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है? जैसे अर्थ को कितना समय लगता है? लगभग 24 घंटे। ऐसे जो हमारा जुपिटर है इसको सिर्फ लगभग 10 घंटे लगते हैं, ओनली 10 आवर्स, सबसे कम। और इसको जो हमारा सन है उसकी पूरी परिक्रमा करने में 12 साल लगते हैं। जी हाँ, जुपिटर को एक पूरा चक्कर मारने में लगभग 12 साल लगते हैं, सन का चक्कर लगाने में। आप सोच रहे होंगे सर लिखा क्यों नहीं है? दोस्तों उसके लिए अगली वीडियो आपको देखनी होगी, जिसमें मैं आपको सारे फैक्ट पढ़ाऊंगा कि साइज में से लेकर डेंसिटी में लेकर, है ना, और रिवोल्यूशन में, रोटेशन में, सब दोस्तों उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी आगे चलते हैं। इसके बारे में हमने जान लिया है कि सैटेलाइट्स 95 हैं इसकी, और लार्जेस्ट प्लैनेट है, रेड स्पॉट इस पर पाया जाता है, और 5वां प्लैनेट है नंबर में, और इसकी कुछ सैटेलाइट हमने देख ली, और इस पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। अब देखो ये है रहा रेड स्पॉट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई? तो बिल्कुल ये तूफान है। जी हाँ, ये एक बवंडर है, तूफान है, साइक्लोन है आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो इनसाइड जुपिटर्स रेड स्पॉट, काफी क्लियर पिक्चर आपको दिख रही होगी। जी हाँ, गैस से बना है, सॉलिड सरफेस है नहीं, ये बवंडर है। आपको रेड स्पॉट याद रखना। रेड स्पॉट प्लैनेट किसे कहा जाता है? जुपिटर को। लाल बिंदु ग्रह किसे कहते हैं? जुपिटर, बृहस्पति को कहते हैं। और आपके सामने ये तूफान है, याद रखना है दोस्तों। ये कोई सरफेस ऐसा नहीं कि इस पर उतर जाएगा कोई, नो, ये तूफान है। ओके, आगे चलते हैं, अगले प्लेनेट पर चलते हैं, हमारे शनि भगवान के पास, सैटर्न पर चलते हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट, जी हाँ, सबसे ज्यादा सैटेलाइट है हमारे किसके पास? सैटर्न, शनि ग्रह के पास। इसकी संख्या वर्तमान में 146 है। तो 146 सैटेलाइट्स के साथ नंबर 1 पर है सैटर्न, और नंबर 2 पर हमारा कौन? जुपिटर। टाइटन, जी हाँ, अपने गैनीमेड पढ़ा, वो सबसे बड़ा है सैटेलाइट पूरे सोलर सिस्टम में। सैटेलाइट।
और सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन है सोलर सिस्टम का? हमारा टाइटन। और अदर फेमस कौन से हैं यहाँ पर सैटेलाइट्स? एटलस, मिमास, इनक्लीड्स, थेथिस, हैप्रियन और फेब। थेथिस एक सी का नाम था। थेथिस मतलब अभी भी है कह सकते हैं। थेथिस एक सी का नाम है। आप मुझे बता सकते हैं ये सी कहाँ था? वर्तमान में बहुत फेमस है हमारे लिए, हम खुद जानते हैं उसे अच्छे से। थेथिस सी कहाँ है? टाइटन को किसने डिस्कवर्ड किया था? दोस्तों इसका जवाब आपको यहीं मिलेगा। मैं आपको जूम कर रहा हूं, आप मुझे बताना कि आपको दिखा है किसने डिस्कवर्ड किया था। ये देखिए, आई होप आपको नजर आया होगा। जी हाँ, अगर आपको दिख चुका है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कौन है। आगे चलते हैं। 6th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जी हाँ, ये नंबर में अगर पूछे तो छठा ग्रह है, 6 नंबर पर आता है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है किसके बाद? जुपिटर के बाद। और मास की बात करें तो अर्थ के मास से लगभग कितना है? 95 से। इतना याद नहीं रखना जरूरी है, नीचे ही। नंबर ऑफ रिंग्स, जी हाँ अभी हम रिंग्स देखेंगे हल्की सी इसके। नंबर ऑफ रिंग्स की बात करें, जो चारों तरफ आप ये रिंग देख रहे हैं इसके ऑरेंज कलर की, तो ये रिंग की संख्या है 9। जी हाँ, सिर्फ 9 रिंग है और इनका कलर येलो है। जी हाँ, पीला कलर है, येलो कलर है इन रिंग्स का। और रिंग्स बनी है मेनली अगर कहें तो 2 ही चीज हैं, आपको रॉक्स नजर आएंगी जो कि आइस कवर्ड हैं, या तो आइस है या आइस कवर्ड रॉक्स हैं। तो छोटी छोटी चट्टानें हैं, अभी तस्वीर में आपको नजर आ जाएगी। दोस्तों याद रखना बहुत यूनिक बात है टाइटन के बारे में। क्या? ये रही, द ओनली नेचुरल सैटेलाइट दैट रिजेंबल्स द अर्थ एटमोस्फेयर। ये एकमात्र ऐसा मून है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, सॉरी हाँ चंद्रमा है, जो अर्थ के एटमोस्फेयर की याद दिलाता है हमें। जी हाँ, पृथ्वी पर जैसा एटमोस्फेयर है, वातावरण है, वैसे ही काफी हद तक हमें मिलेगा टाइटन पर, क्योंकि यहाँ का भी जो एटमोस्फेयर है काफी डेंस है पृथ्वी की तरह। और यहाँ पर कुछ एविडेंस हमें लग रहा है कि है किसके? सरफेस लिक्विड वाटर फाउंड हो चुका है। तो खास बात समझते हैं, अर्थ की सिमिलर क्यों है? पहली बात, एटमोस्फेयर दोनों में है, टाइटन पर भी है डेंस और अर्थ पर भी। दूसरा, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? एविडेंस मिल चुके हैं हमें किसके? सरफेस लिक्विड के। किसके? सरफेस लिक्विड के, तो मतलब पानी की संभावना भी काफी ज्यादा है। और तीसरा क्या है? डेंस एटमोस्फेयर है। ओके, अब हम रिंग्स को देखते हैं। ये रही दोस्तों, तो आप देखें नंबर ऑफ रिंग्स 9 बता चुका, कलर बता चुका हूं, किससे बनी ये बता चुका हूं। आप इसको आराम से देख लीजिए, दिख रही होंगे आपको ऐसे। तो ये है 9, कितनी है? 9 रिंग्स हैं दोस्तों। कितनी है? 9। आप अगर राइट में देख सकते हैं नीचे, क्योंकि ये सब क्या है? छोटे छोटे रॉक्स हैं। इनमें जो बड़े होते हैं कई बार बाहर निकल आते हैं, जो कि अर्थ की तरफ आने लगते हैं या किसी अदर प्लैनेट पर। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे आउटर प्लैनेट्स के बारे में कुछ और जानते हैं, यूरेनस के। अब अगला प्लैनेट है हमारा यूरेनस। जी हाँ, 7th प्लैनेट ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। जी हाँ, इसे ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, ऐसे यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि आप स्पेस में से देखेंगे तो इसी आपको ग्रीन नजर आएगा। आप कह रहे होंगे यहाँ तो सर ब्लू है, सॉरी इसके लिए सॉरी, ये ग्रीन नहीं है, पर इसको मतलब ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पर ये ब्लू बना दिया। वैसे ही डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों फिर से मैं आपको जूम करूंगा और आप इनका नाम मेरे को बताएंगे कि आपको नजर आया या नहीं। ओके, कमेंट में बताइए दोस्तों जल्दी से क्या नाम है, अगर दिखा आपको तो। आगे, तो 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये तीसरा सबसे बड़ा है। चैन बनी हुई है, जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद यूरेनस, वो तीसरा सबसे बड़ा है। चौथा अगला नेपच्यून। 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मास बात करें तो अर्थ से कितना है? 14.5 टाइम गुना है, 14.5 टाइम्स है। इंक्लाइंड, जी हाँ अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये 90 डिग्री, जी हाँ 90 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, हम इसे देखेंगे। रोटेट कैसे करता है? ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स साइड। जी हाँ, अभी आपको मैंने बताया था जो वीनस है हमारा शुक्र ग्रह है, और दूसरा है यूरेनस। जी हाँ, वो दूसरा कौन है? यूरेनस। दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात उल्टी दिशा में, क्योंकि अदर सारे प्लैनेट किस दिशा में घूमते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज अभी हम और जानेंगे। तो रोटेट है ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स साइड्स। कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। नंबर ऑफ मून्स बात करें तो मेरे को जो अपडेट मिला वो यही है, 27 इसके मून्स हमें मिल चुके हैं। जी हाँ, यूरेनस के पास कितने चंद्रमा है? 27, जिसमें कुछ नाम आपके सामने, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा। नंबर ऑफ रिंग्स, जी हाँ इसके पास भी रिंग्स हैं।
हमारे सैटर्न के अलावा यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं। कितनी रिंग है? ये 13 हैं। आई थिंक एक एग्जाम में पूछा गया था हाईएस्ट नंबर ऑफ रिंग्स किसके पास हैं, तो आप बताना यूरेनस के हैं, 13 रिंग्स हैं। 6 of the 8 planets also rotate about their axis in the same direction। 6 ग्रह सेम डायरेक्शन में घूमते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, जबकि वीनस और यूरेनस इनका दोनों को स्ट्रेंज रेट्रोगेट रोटेशन है, मतलब कुछ अलग घूमते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह घूमते हैं क्लॉकवाइज, अर्थात मतलब कहें तो अपोजिट ऑफ सन्स रोटेशन। जिस तरह की जिस सन की रोटेशन है क्लॉक एंड काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, 6 प्लैनेट्स तो उसी दिशा में घूमते हैं, जबकि ये दोनों वीनस और यूरेनस, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ये दोनों ही घूमते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, अर्थात सन की उल्टी डायरेक्शन में। मतलब क्या है अब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये रहा आपके सामने फोटो, तीनों मैंने आपको यहां दिखा दिए हैं, अर्थ, यूरेनस, वीनस, क्योंकि अर्थ के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। तो आप देखिए टिल्ट देखिए, पहले रेड जो आपको नजर आ रहा है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी पर नीले ग्रह पर, तो आपको वो दिख रहा है ये एक्सिस है, रेड और नीचे ग्रीन, ये दोनों इसकी धुरी है, एक्सिस जिस पर पृथ्वी घूमती है। और आपको पृथ्वी के बीच में ग्रीन कलर के आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये दिखा रहे कि किस दिशा में पृथ्वी घूमती है। तो जो पृथ्वी का जो हमारा झुकाव है वो 23.5 अराउंड है, 23.5 के आसपास, जबकि यूरेनस को 97 डिग्री इंक्लाइंड है। आप देख सकते हैं इसका नॉर्थ पोल कहाँ है, हमारा नॉर्थ पोल कहाँ है, रेड वाले नॉर्थ पोल हैं, ओके, रेड वाले नॉर्थ पोल हैं। तो आप देख लीजिए नॉर्थ पोल कहाँ पर है, और इसका लगभग 90 डिग्री के आसपास है, जबकि वीनस 180 पे जाता है। किस पर जाता है? तो आई होप आपको यहां समझ में आया होगा। आप इनकी एरो देख लीजिए, आप यहां पर सिंपल करिए, देखो अर्थ में आपको पृथ्वी के बीच में ग्रीन कलर की लाइन कहां से जा रही है, आप देख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, जबकि वीनस में ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। यूरेनस में भी आप देखिए ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ओके, चलते हैं आगे दोस्तों। नेपच्यून, आ गए हम अपने वरुण के पास, नेपच्यून के पास आ गए। 4th लार्जेस्ट, जी हाँ, आउटर प्लैनेट में 4था सबसे बड़ा है। डिस्कवर्ड किसने किया था? क्या करो यहां पर क्यों नहीं ब्लर किया फिर आपने, सॉरी उसके लिए सॉरी। जोहानन गैले, जी हाँ, जोहानन गैले ने 1846 में इसकी खोज की थी। कोल्ड और विंडी है। फारदेस्ट नॉन प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर का ग्रह है, सबसे पास मर्क्यूरी बुध ग्रह, और सबसे दूर का ग्रह कौन है? नेपच्यून। नंबर ऑफ मून्स, इसके पास भी सबसे ज्यादा मून्स हैं, कितने? 14। तो सन के पास 9, यूरेनस के पास 13 और नेपच्यून के पास 14 है, 14 है, जिसमें ट्राइटन सबसे बड़ा है। ध्यान रखा, टाइटन नहीं है, टाइटन तो सैटर्न का है, ये ट्राइटन है, TRITON, ट्राइटन, लार्जेस्ट मून ऑफ नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट कहा जाता है, अर्थात बर्फीले ग्रह कहा जाता है। देखो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? ब्लू अर्थ को, ग्रीन यूरेनस को, और आइस जाइंट कहा जाता है, बर्फीले ग्रह कहा जाता है यूरेनस और नेपच्यून दोनों को। इन्हें आउटर सोलर सिस्टम में ट्विन कहा जाता है। मैंने आपसे पूछा था ना दोस्तों, तो इनर वाले में कौन है, या फिर टोटल पूछे आपसे कि ट्विन प्लैनेट कौन से हैं? वीनस और अर्थ, शुक्र और पृथ्वी। इसके अलावा कौन है जुड़वा, तो वो आप बताएंगे ट्विन्स है कौन? नेपच्यून और यूरेनस, अरुण वरुण। नेपच्यून हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट सस्टेन विंड, जी हाँ, किसी भी प्लैनेट की बात कर लूं तो सबसे तेज जो हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं, वो कहां पर है? नेपच्यून के पास है। कितना? 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, 2100 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब हम प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, इसका इंतजार खत्म हुआ। आप सोच रहे हो यहाँ प्लूटो बहुत छोटा बना दिया सर, दिख ही नहीं रहा, छोटा सा दिख रहा है भाई, जब इसी वजह से तो निकाला है इसे बाहर, प्लैनेट की डेफिनेशन खत्म कर दी इसी वजह से। तो देखो प्लूटो, प्लूटो इज द लार्जेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट इन द कुइपर बेल्ट। अब ये बेल्ट कहां से आ गई आपको? सर हमने तो एस्टेरॉयड बेल्ट सुना है, एक और बेल्ट है दोस्तों, कुइपर बेल्ट, इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। चेरोन इज द प्लूटोस्ट लार्जेस्ट मून, प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? चेरोन। और दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में चेरोन पर मिली है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां मिली है? चेरोन पर मिली है, प्लूटो के लार्जेस्ट मून पर मिली है, नासा ने ढूंढी है। वैन डिस्कवर्ड, जब इसे खोजा गया था 1930 में, 1930 में प्लूटो की खोज होती है, तब इसको नोवा प्लैनेट कहा गया। जैसे कि अगर हम हिंदू टेक्स्ट में देखें तो जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ, उसमें नवग्रह सिस्टम चलता है, 9 ग्रह माने जाते हैं, जो कि इसकी खोज से बहुत पहले के ग्रंथों में लिखा हुआ है, नवग्रह सिस्टम।
लेकिन यहाँ पर जो 9th प्लैनेट का दर्जा है प्लूटो का वो छीन लिया गया था 2006 में। एक्चुअली एक देश है चेक रिपब्लिक, जी हाँ चेक रिपब्लिक की राजधानी है, कैपिटल है प्राग। तो प्राग में होती है समिट किसकी, IAU की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। उसने कहा था कि जो प्लूटो है वो डेफिनेशंस पूरी नहीं करता किसकी, एक प्लैनेट की, इसलिए अब हम उसे हटाकर प्लैनेट का दर्जा छीन रहे हैं और उसको डार्क प्लैनेट अर्थात बोना ग्रह कह रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेनली 3 डेफिनेशन है, अगर वो तीनों फुलफिल करता है कोई भी तो वो प्लैनेट कहलाएगा। जिसमें पहली बात है आप याद रखना, कोई भी चीज जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हो, उसको रिवोल्यूट करती हो, उसके चक्कर लगाते हो, ऑर्बिट करती हो सन को, वो क्या कहलाएगा, प्लैनेट कहलाएगा। आपको सर प्लूटो तो करता है, बिल्कुल करता है, अगला पॉइंट। दूसरा उसके पास खुद का क्या हो, अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। क्यों, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो प्लैनेट गोल होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो प्लैनेट क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं, तो वो होना चाहिए। तीसरी बात याद रखना, उसके आसपास फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, जिसके हमारे सन के पास सिर्फ कौन है, मून है, अदर कोई चीज तो नहीं आएगी ना आपको। तो ऐसी चीज हो, मतलब अदर कोई एस्टेरॉइड वगैरह या फिर कुछ भी चीज ऐसी नहीं कि यूं ही आ रही है, या फिर जैसे सन के पास देख सकते हैं आपने देखा कितनी सारी रॉक्स हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो रिंग्स हैं, मेन प्लैनेट से दूर है। और जो एक और याद है रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है याद रखना, वो है ऑर्बिट। जी हाँ, प्लूटो जो ऑर्बिट है वो कई बार नेपच्यून के ऑर्बिट में भी घुस जाता है, और इस बाकी सब तो इलिप्टिकल घूमते हैं लगभग। कैसे, इलिप्टिकल, जैसे हमने शुरू में देखा था पिछली वीडियो में, प्लूटो घूमता है अलग ही डायरेक्शन में, अर्थात इसकी कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं है कि जो अदर प्लैनेट से मैच करती हो। दूसरा ये नेपच्यून की भी ऑर्बिट में चला जाता, धुरी तो उसमें जो रास्ता है उसको भी क्रॉस कर देता है कई बार। तो ये हमने समझा कि प्लूटो को निकालने की वजह क्या थी। आगे जानते हैं सम प्यारे फैक्ट्स। जी हाँ, प्यारे दोस्तों के लिए प्यारे फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो पढ़ चुके हैं वैसे हम। तो जोवियन प्लैनेट क्या होते हैं, ये सन के जैसे ज्यादा हैं और प्लैनेट्स के जैसे कम हैं। ओके, जोवियन प्लैनेट जो चारों ग्रह हैं बाहर के, वो सन जैसे ज्यादा और प्लैनेट जैसे कम। जबकि अगर हम बात करें, ध्यान रखना ये वाली बात आपको याद रखनी होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट 2, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जी हाँ AU, इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। पृथ्वी और सन की जो बीच की दूरी है दोस्तों वो है 150 मिलियन किलोमीटर। जब ये दूरी कम होती है तो 147-48 के अराउंड पहुंच जाती है, और जब ज्यादा होती है 152 तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि इलिप्टिकल, आपने पढ़ा था ना, पाथ है इलिप्टिकल, इस वजह से। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर दोस्तों। तीसरा फैक्ट, ये तो आप बता दीजिए दोस्तों, जब से मैं ही बता रहा हूं। तो अगर आपको अभी तक कोई नया फैक्ट जानते हैं इसके अलावा तो दोस्तों मुझे जरूर बताएं। चलते हैं, और कोई सवाल, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर दोस्तों है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।